जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। अच्छा, इमेजिन कीजिए एक ऐसा राजा जिसके पास सब कुछ है, धन है, वैभव है, सोना है, महल है, सत्ता है, फिर भी उसके भीतर खालीपन है। रात के अंधेरे में वह सोचता है कि हम आखिर हैं कौन? क्या हम यह शरीर हैं? क्या हम यह नाम हैं? क्या हम यह पद हैं? या फिर इन सब के पीछे कोई और सच छिपा हुआ है? देखिए, आज जो हम सब इस श्लोक करेंगे अष्टावक्र के गीता का प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक, जो हम सबके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। और यह रहस्य इतना गहरा है कि अगर हम सब इसको समझ गए तो हम सभी का पूरी जिंदगी को बदल सकता है ये श्लोक। आइए हम सब श्लोक देखते हैं, उसके बाद इसका अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। मैं कौन हूँ और मैं की मंजिल कौन सी? देखिए, अब श्लोक देखते हैं क्या कहता है। निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलास्य अगाध बुद्धि रुक्षु बुधो भव चिन्ह मात्र वासना। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को। क्या कह रहे हैं कि हे जनक, तुम न तो किसी विकार को प्राश्रय दो, न अपेक्षा रखो, न ही पक्षधर बनो। तुम भार रहित हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ, बुद्धि अगाध हो जाए। किसी विषय या घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध या विचलित कर पाए। तुम्हारी निष्ठा मात्र तुम्हारे चित्र स्वरूप में होनी चाहिए। देखिए, माने कि निरपेक्षो निर्विकारो निर्भर शीतलास्य, माने कि तुम न तो किसी विकार को प्रश्रय दो, न तुम अपेक्षा रखो, न पक्षधर बनो, तुम भार रहित हो जाओ। निर्भर होने का ये अर्थ न होता है कि हम किसी पर आश्रित हो गए। संस्कृत में और जिस भाव में अध्यात्म में महर्षि कह रहे हैं कि निर्भर का माने हुआ कि बोझ से मुक्त हो जाना। भर मने भार, तो बांझ मुक्त हो जाओ। मतलब देखिए क्या करना चाह रहा है, तो निरपेक्ष हो जाओ, निर्विकार हो जाओ, निर्भर हो जाओ और केंद्र से शीतल हो जाओ। अपना जो मन है तुम्हारा, अपना आशय को भी तुम एकदम शांत और ठंडा रखो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अगाध बुद्धि रक्षुब्धो भव चिन्ह मात्र वासना। बुद्धि अगाध हो जाए। देखिए, अगाध का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस तक फिर मन नहीं जा सकता, जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसमें गहराई बहुत हो, बुद्धि अगाध हो जाए। माने बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाए, क्योंकि अगाध तो मात्र आत्मा ही होती है। तो जब महर्षि अष्टावक्र राजा जनक को अगाध बुद्धि होने को जब कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि बुद्धि को आत्मा में स्थापित कर दो, और दूसरा कोई तरीका नहीं है बुद्धि के अगाध होने का। देखिए, यह हम सब पर भी एप्लीकेबल होता है। प्राकृतिक बुद्धि कभी अगाध नहीं हो सकता। कोई भी विषय को या कोई भी घटना को अनुमति मत दो कि वो तुम्हें क्षुब्ध मतलब विचलित कर पाए। ऐसा कोई भी विषय जो हमारे अंदर उठता है या कुछ भी रहे या कोई भी घटना, उसको हम लोग को अनुमति नहीं देना चाहिए कि वो हमको क्षुब्ध कर सके या विचलित कर सके, क्षुब्धता तुम में ला पाए। यह अनुमति, यह अधिकार दुनिया को बिल्कुल मत दो। तुम्हारी निष्ठा मात्र खुद के चिद स्वरूप में ही होनी चाहिए, चिन्ह मात्र में ही होनी चाहिए। चेतना मात्र में अपने आप को संकल्पित रखो। मतलब कि चेतना के विषय में नहीं, चेतना मात्र में, विषयहीन चेतना, अद्वैत चेतना, ऐसी चेतना जिसको विषय की कोई अपेक्षा नहीं हो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? देखिए, पिछला श्लोक में हम लोग देखे थे ना कि महर्षि अष्टावक्र जी क्या कह रहे थे
कि शूद्र मत बनो, शूद्र चित्त वाले मत बनो, शूद्र चित्त वाले मत बनो, और शूद्र चित्त वाले बनना भी नहीं, ठीक है। क्यों? अगर छोटे नहीं हो तुम तो कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारे सामने तो फिर आश्रय जा कर के किसका लोगे? आश्रय फिर किसका लोगे? किससे आशा करोगे? किसी से आशा रखना ही नहीं है। अपने आप में पूर्ण हो। न ही किसी व्यक्ति से आशा रखना है, न ही किसी विषय से आशा रखना है, न ही किसी समय से कोई आशा रखना है। बाहर बाहर हम सभी का भी परिवर्तन का खेल चलता रहे। भीतर यह बिल्कुल भी नहीं रहे कि कुछ बन जाना है, कुछ पा लेना है। देखिए, आशा का अर्थ होता है अपूर्णता। हम ठीक नहीं हैं, हम आगे ठीक हो जाएंगे, यह एक आशा है ना। ये सबसे बड़ा आशा रहता है ना कि अभी मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, आगे ठीक चल जाएगा। मतलब ये तो सबसे बड़ा अपूर्णता दिखाता है ना हम सबका, तो आगे ठीक हो जाएगा। तो ये क्या है? ये आशा जो उचित है, ये सही में ये चीज़ उचित है। संसार में वो करो, धर्म का पालन होता रहे, लेकिन याद रहे आत्मा के लिए कोई धर्म नहीं होता। आत्मा हमेशा अपने आप में पूर्ण होता है। धर्म पालन के लिए बहुत सी गतिविधियां मन में आते रहता है। उस सब गतिविधियों का औचित्य यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि आत्मा हमको सब ला कर दे देगी। तुम्हारा कोई कर्म तुम्हें आत्मा प्रदान नहीं कर सकता। आत्मा होकर जीना सीखो, आत्मा की आशा में जीना मत सीखो। हमेशा पूर्ण होकर जीना चाहिए। पूर्णता भी आशा में नहीं जीना चाहिए। पूर्णता की आशा में जीने से कुछ नहीं मिलने वाला, उसके आशा में भी नहीं जीना चाहिए हम सबको। जब पूर्ण हो जाओ उसके बाद जितना अपूर्णता है उसमें तुम धर्म का पालन करो। देखिए, तो यहाँ प्रश्न क्या उठ रहा है, और ये प्रश्न उठना भी स्वाभाविक भी है कि अगर हम पूर्ण नहीं हैं, अगर हम पूर्ण नहीं हैं तो धर्म क्या बचा? अगर जब हम रियल में पूर्ण है तो धर्म क्या बचा? ये पूजा पाठ, ये कोई भी पंथ, ये सब में जो हम लोग कर रहे हैं सब चीज़, ये तो सब तो फिर ये सब चीज़ तो होना ही नहीं चाहिए ना फिर। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि केंद्र जो होता है ना वो पूर्ण हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो परिधि होता है कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये मैथ में जो सर्किल वाला सिस्टम है, देखिए, जीव होना, हम सब क्या है? जीव है। महर्षि अष्टावक्र जी यही राजा जनक को समझा रहे हैं कि जीव होना, साकार हो, सशरीर हो, सगुण हो, तो कुछ न कुछ तो अपूर्णता रह ही जाएगी, या कम से कम अपूर्णता को संभावना, या कम से कम अपूर्णता की संभावना रह जाएगी। आत्मा पूर्ण है, पर अब मौन और शरीर तो पूर्ण नहीं हो गए। जब तक शरीर है तब तक मन आत्मा में स्थगित रहकर भी अपने आप को यह विकल्प दिए रहता है कि वो कभी भी आत्मा से च्युत अलग हो सकता है। निर्विकल्पता बहुत आखिरी बात है, वो कहाँ आती है? हमारी तो सारी समाधियाँ स्विकल्प ही होती है। जहाँ हम निर्विकल्पता भी बोलते हैं वहाँ एकदम न्यून संभावना शेष रह ही जाती है कि अभी भी माया घात कर सकती है। देखिए, हम सब मानव जाति के हैं, मनुष्य, हम लोग का वास्तविक स्वरूप क्या है? हम सभी वास्तव में शरीर या व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है। जब हम अपने आप को शरीर, जाति, धर्म या किसी पहचान से जोड़ लेते हैं तब हम सब भ्रम में पड़ जाते हैं। सच्चाई है कि हमारा असली स्वरूप चेतना है। इसको हम सभी आज के हिसाब से एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करने का कोशिश करते हैं। देखिए, कोई आदमी 4 व्हीलर चलाता है, ठीक है, बहुत कार चलाता है, तो कार उसका पहचान नहीं है, वह केवल चलाने का एक साधन है उसका। अगर कार खराब हो जाए तो चालक खत्म नहीं होता। उसी तरह हम सब का शरीर बदल सकता है, आत्मा नहीं बदलता है। धर्म का वास्तविक अर्थ क्या बता रहे हैं महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को? कि धर्म का अर्थ बाहरी कर्म कांड नहीं है जो हम लोग पूजा पाठ करा लिए कि
किसी पे तुम्हारे पे राहु ग्रह है, तुम राहु का पूजा करो, तुम शिव जी का पूजा करो, तुम वहाँ चले जाओ। कोई भी धर्म पंथ का ले रहे हैं, एक्सेप्ट हम सिर्फ अपने सनातन रिलीजन का नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जितना भी पंथ वगैरह सब का बता रहे, उसमें भी बताते हैं ना, मौलवी हो गए, चाहे हमारे सनातन धर्म में देख लीजिए पंडित ब्राह्मण लोग, या बौद्ध धर्म में देख लीजिए, जैन धर्म में, तो वो सारे लोग तो बताते ही नहीं। तो ये मतलब क्या करें कि जो बाहरी कर्म कांड है ना, ये मतलब धर्म नहीं होता है, ठीक है। धर्म का ये पहला पार्ट होता है। ये मतलब इनिशियल स्टेज में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वो इनिशियल स्टेज में जानने से पहले का चीज़ होता है, इनिशियल पार्ट होता है, ठीक है। यह जानना कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा पार्ट है कि इस ज्ञान को जीवन में स्थिर रखना और दूसरों को भी इस सत्य की ओर प्रेरित करना। अब देखिए, इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति क्या मान के चलिए, हमें अंधेरा में रस्सी को सांप समझकर डर गए, लेकिन जब लाइट होता है तो पता चलता है कि वह रस्सी है। उसी तरह ज्ञान की रोशनी से हमें पता चलता है कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। मनुष्य को प्रकृति से भोग करने वाला नहीं, बल्कि दर्शक बनकर रहना चाहिए। देखिए, हम लोग प्रकृति का कितना नुकसान करते हैं। ऐसे प्रकृति को हम लोग साक्षी भाव से देखेंगे और उसका नुकसान नहीं करेंगे तो कितना फायदा होगा। प्रकृति हमारे लिए कितना कुछ करती है, लेकिन उसके बदले में हम लोग क्या करते हैं, विकास के नाम पर पेड़ काट देते हैं, ये कर देते हैं, वो करते हैं। कहीं अगर विकास दिखाना रहता है सरकार को या कुछ भी, सबसे पहले उस जगह के बड़े बड़े पेड़ को काट देती है सरकार, जिससे बोलते हैं, फिर वो खालीपन दिखने लगता है, सब बोलता है विकास हो गया। सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है ना कि हम लोग प्रकृति का खुद विनाश कर रहे हैं, झूठा मूठा दिखावा के लिए, झूठा मूठा विकास के लिए। अगर हम लोग उसको दर्शक बन कर देंगे तो प्रकृति हम लोग को इतना कुछ देगा कि उसका संभावना नहीं है। प्रकृति हमारी सुंदर है, उससे आनंद लेना ठीक है, लेकिन उसमें आसक्ति या लालच नहीं होना चाहिए। प्रकृति का दर्शक बनो, इसका भोगी नहीं। लेकिन हम सब इतना भोगी बन गए हैं कि खुद अपनी प्रकृति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। इसको ऐसे समझते हैं जैसे फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, टीवी पर एंजॉय करते हैं फुल ऑन हम सब, लेकिन पता होता है कि यह केवल फिल्म है। अगर कोई फिल्म को सच मानकर रोने चिल्लाने लगे तो यह मूर्खता होगी। उसी तरह दुनिया भी एक क्या है, दृश्य है, जिसे केवल देखना है। अब देखिए, इसमें जो महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक को बुद्धि का सही उपयोग के बारे में बताएं कि यह केवल धन कमाने या भोग बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन आज के समय में इसी चीज़ का प्रयोग गलत तरीके से, बेईमानी से सब करके किया जा रहा है। करता है ना, सब बेईमानी से ही करता है। जिसे आज बुद्धि है, देखिएगा कि वो चोर बेईमानी झूठ साँच बोल के, ये सब बोल के बहुत सारा धन दौलत कमाने का कोशिश करता है। लेकिन बुद्धि का असली काम है मन को आत्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाना। चाकू से हम सब सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को चोट भी पहुंचा सकते हैं। चाकू बुरा नहीं है, उसका प्रयोग हम सब कैसे कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह बुद्धि का उपयोग सही दिशा में हम सबको करना चाहिए। देखिए, आध्यात्मिक यात्रा क्या होता है? आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ ये नहीं होता है कि हर जगह हर तीर्थ स्थल जा रहे हैं, पूरा सब जगह ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ हर सब चीज़ कर रहे हैं। हाँ, ये सब चीज़ भी जरूरी रहता है। इससे हम लोग ये आध्यात्मिक को उतना समझे या नहीं समझे, लेकिन इतना तो होता नहीं कि हम लोग अपने पूरे इंडिया के जोग्राफिकल लोकेशन या हर चीज़ को, वहाँ के कल्चर, सोसाइटी और हमारे देश में कितना डाइवर्सिटी, इस चीज़ को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ ये नहीं होता है कि हर जगह हर तीर्थ स्थल जाएँ और मन में हलचल हमेशा बना रहे। आध्यात्मिक यात्रा का अर्थ कहीं जाना नहीं होता है, बल्कि यह अपने झूठे विचारों बतौर पहचान को छोड़ने की प्रक्रिया है, ठीक है। जब हम सब समझ जाते हैं कि हम शरीर या व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है, तब स्वतः ही बंधन समाप्त हो जाता है। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं कि हम चश्मा अपना माथा में लटकाए हैं, ठीक है। देखिए, हम चश्मा अपना माथा में लटकाए हुए हैं, लेकिन हर जगह खोज रहे हैं कि मेरा चश्मा कहाँ गया। फिर कोई बताता है कि चश्मा तो माथा पर ही बा। देखिए, कोई हमको बताया कि तुम्हारा चश्मा तुम्हारे माथा पर है, तब क्या हुआ? तब मेरे दिमाग में आया कि अरे ये तो सही में मेरे माथे पे था। उसी तरह आत्मा पहले से हमारे भीतर है, बस
हमें समझना है। और इसी आत्मा को समझने के लिए हमारे जीवन में गुरु का ज़रूरत पड़ता है, कि गुरु बिना ज्ञान संभव नहीं है, जो बोला जाता है ना, वो वास्तविक आत्मदर्शन जब तक गुरु नहीं मिलते हैं जीवन में तब तक नहीं हो पाता है। आत्मा को बाहर से प्राप्त नहीं किया जाता है, आत्मा तो पहले से ही हमारे भीतर है। सिर्फ हम सबको उन झूठी धारणाओं को छोड़ना होता है जो हमने अपने ऊपर लगा रखी है। देखिए, हम सबका असली स्वरूप चेतना है। जब वह शरीर, अहंकार और लालच की धारणाओं को छोड़ देता है तब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं हम लोग। देखिए, सूरज हमेशा आकाश में रहता है, हमेशा रहता है 24 घंटा, लेकिन बादल होने से वह दिखाई नहीं देता है। बादल हटता है, सूरज दिखाई देने लगता है। उसी तरह अज्ञान हटते ही आत्मज्ञान प्रकट हो जाता है। चलिए ठीक है, अब अगला श्लोक करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे अगले श्लोक का। कोई गलती त्रुटि होगा तो हमको बताइएगा कि और हम कहाँ क्या क्या सुधार सकते हैं। वीडियो देखिए आने में थोड़ा लेट हो जाता है, ताकि समय का मेरे पास अभाव रहता है, बहुत काम वगैरह रहता है हमको। इसी कारण हम हफ्ता में कोशिश करते हैं एक वीडियो बनाने का, लेकिन नहीं हो पाता है, ताकि इतना काम ही रहता है मेरे पास कि फिर भी समय निकाल के कोशिश करते हैं अपना अध्ययन करके इसको समझ कर वीडियो बनाने का। चलिए ठीक है, कोई गलती वगैरह होगा तो हमको बताइएगा। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। सबको दुर्गा पूजा चैत्र नवरात्रि का हार्दिक बधाई, और हम सबका जो नया वर्ष है उसकी भी बहुत बहुत बधाई।